नमस्ते आप सभी को और आपका स्वागत है इंग्लिश बाई राज सर में। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर राज सर। तो आज हम अंग्रेजी भाषा के ग्रामर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिकल। ये सुनने में बहुत ही इजी सा लगता है लेकिन ये इजी है नहीं, क्योंकि लगभग सभी बड़े एग्जाम्स जो हैं, चाहे वो एनडीए का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग हो, उनमें और जो छोटे एग्जाम हैं जैसे रीट है या जो अपने राजस्थान का सीईटी होता है, उन सभी एग्जाम्स में कम से कम दो क्वेश्चन जो है लगभग आर्टिकल से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आर्टिकल। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्टिकल जो होते हैं उसके दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। कौन कौन से दो टाइप? एक टाइप होता है डेफिनिट। ये जो डेफिनिट है इसके अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है और ये क्या है? द। कुछ लोग इसको द बोलते हैं, कुछ स्थानों पर उसे दी बोला जाता है। इसके बारे में हम जानेंगे बाद में कि कहाँ पे इसको द बोलते हैं, कहाँ पे दी बोलते हैं। और आर्टिकल का जो दूसरा टाइप है वो है इनडेफिनिट। जो इनडेफिनिट टाइप है इसके अंदर दो आर्टिकल आते हैं, एक आता है ए और एक आता है एन। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ें, है ना। अब तक आप समझ चुके होंगे कि आर्टिकल के दो टाइप होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में सिर्फ एक होता है द या दी, और इनडेफिनिट में दो आर्टिकल होते हैं ए या एन। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं ए ओ। तो हम जानेंगे कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन कहाँ आते हैं। जो आर्टिकल ए अथवा एन जो है, इसके लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि जिस नाउन के आगे ये आते हैं वो सिंगुलर होना चाहिए। वो नाउन जो है वो सिंगुलर होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वो नाउन जो है वो काउंटेबल भी होनी चाहिए। अगर वो सिंगुलर नहीं है, काउंटेबल नहीं है, तो उसके आगे ए या एन का यूज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, सपोज यहां पे लिखा हुआ है मिल्क। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए मिल्क? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मिल्क जो है वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, इसलिए नहीं आ सकता इसके आगे। इसके आगे ना ए आ सकता है ना एन आ सकता है। अगर मैंने यहां पे लिख दिया बुक्स, अगर बुक्स लिखा हुआ है तो क्या ए अथवा एन आ सकता है? नहीं। यहाँ पे भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो ए और एन जो है इसमें भी नहीं आ सकता। तो अपने को सबसे पहले दो बातें बहुत ध्यान रखनी है जब भी हम आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग करें किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स में, या कई बार स्पॉटिंग द एरर में ये क्वेश्चन आता है एनडीए का जो रिटन एग्जाम होता है उसमें। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि जिस नाउन के लिए हम लगा रहे हैं वो नाउन पहली बात तो सिंगुलर होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि वो क्या होनी चाहिए? काउंटेबल होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है कि वो सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, तब हम विचार करेंगे कि उसमें ए आएगा या एन आएगा। तो चलिए अब हम अगली बात की तरफ चलते हैं कि एक बार जब ये निश्चित हो गया कि यहाँ पे आर्टिकल जो है वो ए या एन में से कोई आएगा, मतलब नाउन जो है वो सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, तब हम अगली बात पे विचार करेंगे। तो अगली बात क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगली बात यह है कि कुछ के पहले ए आता है और कुछ से पहले एन आता है। और ये जो है इसमें कंडीशन क्या होती है? इसमें कंडीशन ये है कि कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग वर्ड्स। इस लाइन को आप बड़े ध्यान से पढ़ना। स्टार्टिंग वर्ड्स, देखो ये नहीं लिखा हुआ है कि कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड्स, नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग वर्ड।
यानी कोई भी ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जिसके स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट का क्या आए, साउंड आए। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। और व्यंजन से हमारा मतलब क्या है, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं ना क, ख, ये हलंत वाले है ना, इसके साथ में ए जुड़ने पे तो अलग बात हो जाती है। ग, ये जो है ये कॉन्सोनेंट है अंग्रेजी के हिसाब से। इसको हम व्यंजन ध्वनि बोलते हैं और यही क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कंडीशन ये है कि कॉन्सोनेंट का साउंड होना चाहिए। कॉन्सोनेंट हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है। एन के लिए क्या कंडीशन है, एन के लिए दूसरी कंडीशन है। इसके लिए कंडीशन ये है कि ये है वावेल साउंड स्टार्टिंग वर्ड्स। तो अब भाई ये वॉवेल्स क्या हैं? वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर, जिसको अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर। यानी जो मात्राएं होती है अपनी अ, आ, ई, ये इस तरह की साउंड वाले। अब अपने को ये नहीं देखना है कि वर्ड क्या है, क्योंकि हमें बचपन से तो ये रटा दिया जाता है कि जिन वाक्यों से पहले ए, ई, आई, ओ, यू आएगा, उससे पहले क्या आएगा, एन आएगा। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वॉवेल साउंड आता है और फिर भी जो ध्वनि है, जो साउंड निकलती है प्रोनाउंसिएशन में, वो निकलती है कॉन्सोनेंट की, इसलिए ए आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो वर्ड में जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका जो साउंड निकल रहा है वो निकलता है वॉवेल का। अगर वॉवेल का साउंड है तो उसमें एन आ जाता है ना। हम इसी इन्हीं चीजों पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। कॉमन बातें मुझे लगता है आप सब लोगों को पता है, तो हम इन चीजों पे थोड़ा देखते हैं कि कहाँ पे ऐसा होता है। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब भले ही इसमें जो है, जो स्क्रीन है इसमें, भले ही इसमें ये एच लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में इसका क्या है, एच, जो मैं बड़ा लिया था, एच लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसमें क्या भरेंगे, एन भरेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड है वो क्या है, वो ये हो रहा है। इसका साउंड जो निकल रहा है ना, वो ये निकल रहा है, ऑनेस्ट, न कि हॉनेस्ट निकल रहा है। कुछ लोग बोलते जरूर हैं हॉनेस्ट, बट हॉनेस्ट कुछ होता ही नहीं है, जो भी होता है ऑनेस्ट होता है। तो ये कोई एक वर्ड नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो स्टार्ट होते हैं किससे, कॉन्सोनेंट से, लेकिन लगता उनके आगे क्या है, एन लगता है। जैसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म का एग्जांपल देता हूं, जैसे एम बी ए। अब इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो एम बी ए में क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा, इसमें एन लगेगा, क्योंकि हम एम बी ए को ऐसा बोलते हैं, एम बी और ए। तो स्टार्ट किससे हो रही है, ए से। तो ये ए किसकी ध्वनि है, और ये स्वर है ना, यानी एक तरह से जो साउंड है वो किसका हुआ, वोवेल का हुआ। तो जो वोवेल का साउंड है उसके आगे तो एन आएगा, तो ये एन बिल्कुल क्या है, सही है। ऐसे और भी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म, जैसे आप देखिए एफ आई आर। अब ये जो एफ आई आर है इसमें भी क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि हम इसको क्या पढ़ते हैं, एफ पढ़ते हैं, एफ। हाँ, इसको हम अगर हम इसकी फुल फॉर्म लिख दें तब बात बदल जाएगी। मान लो मैं एफ आई आर की फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, है ना, इसको आराम से समझना आप। मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यही होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो अभी अब क्या आएगा, क्या अब एन आएगा, नहीं, यहाँ पे एन सही है, लेकिन यहाँ पे क्या सही है, ए सही है। क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे थे एफ आई आर, एफ ए से शुरू हो रहा था। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, फ से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो बात ये है कि हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि ये स्टार्ट किससे हो रहा है वर्ड, हमें ये ध्यान रखना है कि साउंड क्या निकल रहा है ना। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका साउंड जो जैसे एयर होता है,
उत्तराधिकारी, एयर। अब इसको एयर बोलते हैं, हेयर कभी नहीं बोलते हैं। तो इसके आगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो एन ही आएगा, है ना। आवर है जैसे, अब इसमें एच क्या है, साइलेंट है, तो वो एन ही आएगा। तो ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टार्ट भले ही कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं, लेकिन उनका जो साउंड है, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उनका साउंड जो है वो किसका है, वॉवेल का। तो ये चीज अपने को खास तौर पे ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अब हम अगले बात पे आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ए। तो साधारण परिस्थितियों में तो हम ए लगा ही देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम उसकी बात करते हैं जहां पे अपने को कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे एक नाम है यूरोपियन। अब देखो ये स्टार्ट किससे हो रहा है, ई से। ई क्या लग रहा है, लग क्या रहा है, ये तो है भी वावेल। तो वावेल जो है, लेकिन फिर भी यूरोपियन से पहले आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा। क्योंकि यूरोपियन को हम य से पढ़ते हैं, य, या से फिर हमने ऊ की मात्रा लगाई है, तो मूल साउंड क्या है, य है, यह है। और यह जो है वो क्या है, व्यंजन है। व्यंजन यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। तो इंग्लिश में ही आपका हो गया कॉन्सोनेंट। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है ना। खाली यूरोपियन नहीं है, और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे वन है। अब वन को हम पढ़ते नहीं, तो वैसे पढ़ते हैं। यूनियन है मान लो, यूनियन, यूनियन को भी ये ऐसे पढ़ते हैं, यूनियन, है ना। ये ऐसे पढ़ रहे हैं ना। यूनिवर्सिटी, इसको भी हम किससे पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये। तो इससे पहले भी क्या आएगा, ये आएगा। हाँ वो अलग बात है, कुछ जगह दे आता है, लेकिन ए यूनिवर्सिटी, मतलब एन नहीं आ सकता यहाँ पे। भले ही ये जो वर्ड्स हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो भी एन नहीं आएगा। इसके बावजूद भी यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। तो ये मेन चीज जो है वो अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ और जगह होती है जहाँ पे ए और एन आता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे ए और एन लगभग आता ही आता है। जैसे एक शब्द है सच। ये शब्द जब आता है ना, तो इसके बाद में या तो ए या एन, ये डिपेंड करता है, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आता है। जैसे मैंने कहीं लिखा, ही इज सच डैश इंटेलिजेंट बॉय। ये सच आया है, तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या भरूंगा, एन। ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय। ये सच आने की वजह से एन ऑटोमेटिकली आया है। अगर यहाँ पे इंटेलिजेंट शब्द नहीं होता तो हम यहाँ पे ए आ जाता, है ना। जैसे यू आर सच डैश स्मार्ट गाय। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आर सच स्मार्ट गाय, यू आर सच ए स्मार्ट गाय। तो आप समझ रहे हैं इसका लॉजिक, कि जहां सच आता है वहां पे ए और एन क्या होता है, आता है ना, ऑटोमेटिकली आता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, एक और वर्ड होता है व्हाट। व्हाट के बाद में भी ए या एन आता है मोस्टली, जब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, जैसे व्हाट ए नाइस डे, व्हाट ए नाइस डे। अब ये देखो यहाँ पे ए आ गया, ये ऑटोमेटिक आ रहा है, व्हाट फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। गुड क्वेश्चन, इट इज। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट ए गुड क्वेश्चन। तो ए आ रहा है ना। तो सच के साथ में आता है, व्हाट के साथ में आता है। इसके अलावा एक और है जो रादर होता है, रादर वर्ड जो बोलते हैं, रादर, उसके बाद में भी ए और एन आता है। जैसे कि ही इज rather a new boy in my class.
ही इज़ रादर ए न्यू बॉय इन माई क्लास। तो ये रैदर शब्द आया है ना, तो इसके साथ में ए आ गया ऑटोमेटिकली। अगर यहाँ पे एन नहीं होता, अगर साउंड वावेल का होता तो हम एन लिख देते, ए या एन यहाँ पे आ सकता है। एक और वर्ड होता है इसके अलावा जो मुझे याद है, क्वाइट। जो होता है ये वाला क्वाइट है, जैसे ही इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। ही इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। वह एक इंटरेस्टिंग क्या है, पर्सनैलिटी है। तो इसके साथ में क्या आता है, एन आता है ना। इसके अलावा और कहाँ पे आता है, हमने सच के बारे में पढ़ा, रादर के बारे में पढ़ा, क्वाइट के बारे में पढ़ा, वाट के बारे में पढ़ा। इसके अलावा एक और जगह है जहाँ पे आता है। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, बेस्ट, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम वालों का। ये बहुत बार आता है। इज तो मोस्टली यहाँ पे क्या आएगा, ए लिटिल। लिटिल भी दिया हुआ आएगा रहेगा, सॉरी आपको, है ना, आपको सिर्फ इतना भरना रहेगा, ए। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। इसी प्रकार किसी सेंटेंस में ए फ्यू भी हो सकता है, अगर काउंटेबल हो तो, है ना। ए फ्यू पीपल वर प्रेजेंट देयर, मतलब कुछ लोग वहां पे उपस्थित थे। अगर मान लो ये यहाँ पे फ्यू लिखा है और ये ए मिसिंग है, तो अपने को यहाँ पे अपनी तरफ से क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। तो ये सारी वो कंडीशन है जहाँ पे आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। लेवल मैंने थोड़ा सा हाई रखा है, क्योंकि जो आर्टिकल टॉपिक है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए सिर्फ वही एग्जाम्पल दिए हैं, वही क्वेश्चंस दिए हैं जो मोस्टली कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में आते हैं। थैंक यू।